शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा 23वां वीडियो है। हमारे 18वीं गाथा का वर्णन चल रहा था। मरणम पी स पुन्नानम जामेय मनुसूयम विपसन्ना मन्ना गयानम संजयानम उसी माओ। गुरु भगवान समझाते हैं कि जो आत्मा संयम और इंद्रिय को जीतता है वो पुण्यशाली आत्मा, उसका सकाम मरण होता है। अपन इसके पहले पंडित मरण के, सकाम मरण के 3 लक्षण देखे। उसमें संयमी, जितेंद्रिय और पुण्यशाली, ये 3 लक्षण का हमने चिंतन किया। अब आगे गुरु भगवंत कहते हैं सकाम मरण कैसे होता है, कैसे होता है ये बताने के लिए इसके उन्होंने 2 विशेषण बताए। ये सब गुरु भगवंत हमें क्यों समझा रहे हैं? इसीलिए समझाते हैं कि उस समय हमारे ध्यान में आना कि मेरा मरण कौन सा है। ये ध्यान में आने के लिए गुरु भगवान समझाते हैं। इसके 2 विशेषण होते हैं। वो पहला विशेषण है विप्रसन्न और दूसरा है अनाघात। विप्रसन्न यानी ये जो आत्मा है उस समय उसे प्रसन्नता आती है, प्रसन्न रहता है। उसे चेहरे पर या शरीर पर कोई भी उसके हाव भाव गलत नहीं होते हैं। वो हंसते खेलते प्रसन्न मन से शरीर का त्याग करता है। वो उसका प्रसन्न मन क्यों रहता है? वो संयमी है, यानी वो सीमा में आ गया, सीमितपना में आ गया। और जितेंद्र यानी उसकी हर इंद्रियों की तृप्ति हो गई। अब उसे कोई इंद्रिया अतृप्त है ही नहीं है। और ऐसा जीव पुण्यात्मा होगा ही ना, क्योंकि उसको कोई प्रकार का दुख है ही नहीं है। दुख से वो कई गुना दूर है। तब उसके पास पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ा कि उसका मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहा कि उसका रोम रोम प्रसन्न रहेगा। ऐसा जीव। और साथ में और कौन सा दूसरा? अनाघात। अनाघात यानी उसके घाती कर्म कोई वो करेगा ही नहीं ना। वो कौन से कर्म करेगा? अनघाती कर्म करेगा। घाती कर्म वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कषाय उतनी तीव्र नहीं है। और तीव्र कषाय क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास संयम है और इंद्रियों पर उसकी पकड़ है। इसीलिए वो अघाती ऐसा जीव होता है। आगे गुरु भगवंत कहते हैं उसी मवो। यहाँ पर एक शब्द आया है उसी मवो। विपसन्ना मना गयानम संजयानम उसी मवो। उसी मवो के 4 अर्थ बताए हैं गुरु भगवंतों ने। एक अर्थ यानी वश्यवंत, यानी आत्मा और इंद्रिय ये जिनके वश में है ऐसा जीव। दूसरा वसीमंत। वसीमंत यानी साधु के गुण, जिसके अंदर साधु के गुण आ जाते हैं। भले ही वो वेश से साधु नहीं भी बना होगा, लेकिन उसके अंदर अगर 27 गुण होंगे तो वो साधु ही है। इसका उदाहरण हमारे शास्त्र में कहाँ आता है? मरुदेवी माता।
उन्होंने कहाँ दीक्षा ली, कहाँ संन्यास लिया, लेकिन उनके पास ये गुण थे। वैसे ही गुरु भगवान समझाते हैं, वसीमंत यानी साधु बनने वाले सब गुण उसके पास होते हैं। वसीमान यानी साधु के जैसा ही उसका आचरण बन जाता है। अब वो उसका आचरण, वो तो इधर उधर घूमता नहीं ना, फिर उसका आचरण कैसा बनता है? उसके वाणी में, उसके हलन चलन में वो करवट भी बदलने की होंगी ना, तो वो सोच समझ के करवट बदलते हैं। इसीलिए हम पोषद व्रत जब लेते हैं उस समय हमारे बाजू में पूंजनी होती है। जब करवट बदलना है तब हम सीधे हाथ से या दाएं बाएं कोई भी हाथ से पहले हम वो पीठ के नीचे की जगह पूंजते हैं और उसके बाद हम करवट बदलते हैं। ये साधु के गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं। और चौथा गुण क्या बताया? वशीमंत यानी जितेंद्रिय, यानी उसका इंद्रियों पर पकड़ है। अब उसे वो जैसा कहेगा वैसा इंद्रिय चलेगा। हमारा उसके विपरीत है, हम जैसा इंद्रिय कहेंगे वैसा हम चलते हैं, तो फिर हमारी पकड़ कैसी बनेगी? तो पकड़ बनने के लिए गुरु भगवंतों ने हमें क्या समझाया है कि तुम्हारे को इंद्रिय के ऊपर पकड़ रखना जरूरी है। जब तक तुम इंद्रियों के ऊपर पकड़ नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा इंद्रियों पर काबू नहीं रहेगा, तब तक तुम संयम में नहीं आएंगे। भले ही तुम वैसे संयम में आएंगे, लेकिन मन से, आचरण से, वाणी से तुम संयम में नहीं आएंगे। आगे गुरु भगवंत क्या कहते? विपसन्ना। विपसन्नम, इसका अर्थ गुरु भगवंत कहते हैं मृत्यु के समय जिनका मन सुप्रसन्न है, कषाय रूपी कलुष से दूर है। यानी प्रसन्न मन के पास कषाय रहेगी भी नहीं ना। कषाय कैसे रहेगी? कषाय किसके पास रहेगी? जिनका मन तनाव में होगा, जिनका शरीर तनाव में होगा, उसके पास कषाय रहेंगी। इसके पास कषाय रहेगी ही नहीं ना, इसीलिए कषाय दूर दूर तक उसके पास रहती नहीं। ऐसे महान मुनि उनका स्वसंवेदन से प्रसिद्ध मरण, यानी वो सुमरण या सकषाय मरण उसका होता है। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? आगे एक शब्द आया है सुप्रसन्न राख्यांत, यानी सुप्रसन्न पाप पंख से नष्ट हो जाने से अत्यंत निर्मल। पाप नष्ट होने के बाद वो निर्मल बनेगा ना, उसकी आत्मा निर्मल करने की जरूरत नहीं है। पाप रज नहीं रहा तो वो ऑटोमेटिक निर्मल बनेगी। ऐसा जीव, आगे गुरु भगवंत कहते हैं विशेष रूप से या विविध भावना आदि से जो प्रसन्न है, यानी हर तरफ से वो प्रसन्न है, उसकी भावना प्रसन्न है, उसका मन प्रसन्न है, उसकी वाणी प्रसन्न है, शरीर प्रसन्न है। ऐसा जीव मोह हटकर जाने से मृत्यु समय से वो प्रसन्न रहा। फिर ऐसा व्यक्ति, उसके सब विकार सब दूर हो गए, तब वो मृत्यु के समय उसको प्रसन्नता लाना नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही प्रसन्नता आएगी, ये उनके पास गुण जब आएंगे उस समय उसे कोई भी रोग तकलीफ नहीं देगा, उसकी शरीर की कोई भी व्याधि तकलीफ नहीं देंगी। क्यों नहीं देगी? उसके पास व्याधि नहीं है क्या? रोग नहीं है क्या? रोग होंगे, व्याधि होंगी, लेकिन उसका ध्यान वहाँ पर केंद्रित नहीं है।
उसका ध्यान अब एक चित उसके शुभ कार्य में ही, शुभ मन में ही उसका मन केंद्रित है, तो उसको वो तकलीफ कहाँ महसूस होगी। हमें तकलीफ क्यों महसूस होती है, जब हमारे पूरा ध्यान उस बीमारी की तरफ या उस व्याधि की तरफ रहेगा, उस समय हमारे को वो महसूस होती है। इसीलिए हम व्यवहार में कभी कभी देखते हैं, जहाँ हमारा मन लगता है तब हमारा शरीर न साथ देते हुए भी वो कार्य करके जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। फिर हम सोचते हैं कि मेरी तकलीफ कहाँ गई, क्योंकि उसका मन एकाग्र हो गया है। इस तरह से हम यहाँ पर चिंतन समय को देखते हुए रोकते हैं। मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।